बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां एक नई पहल के तहत प्रतिबंधित सीपीआई नक्सली संगठन के सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस मौके पर रांची के डीआईजी, डीसी, एसी नक्सल और ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्र के रांची एवं उपायुक्त रांची के द्वारा न्यू पुलिस केंद्र रांची में माओवादी सब जोनल कमांडर बॉयदा पहान और ने आत्मसमर्पण किया है। उसके साथ 3 सदस्यों ने भी हथियार के साथ ये समर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। तो एक नई पहल के तहत प्रतिबंधित सीपीआई नक्सली संगठन के सदस्यों ने अपने हथियार डाल दिए हैं और मुख्यधारा से जुड़ने के लिए अपनी रजामंदी दी उन्होंने और कहा कि वो अब हिंसा का रास्ता छोड़कर आम लोगों के जैसा जीवन जिएंगे। के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के और भाकपा माओवादी का जो विचारधारा है उससे भ्रमित होकर के आज वो मेरे एवं उपायुक्त रांची के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। हम लोगों को खुशी है कि ये लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। जो झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है उसके अनुरूप जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए उस प्रक्रिया के अधीन इनका आत्मसमर्पण कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी जिस नियम के तहत इनको देह है वो इनको दिया जाए। एक बॉयदा पहान है, उन पर 5 लाख का इनाम पूर्व में स्वीकार किया गया था। आप जिस हिसाब से ले लीजिए। बॉयदा पहान जोनल कमेटी मेंबर थे और इनके ऊपर 48 कांड अंकित हैं। अन्य सदस्य भी हैं जिनके ऊपर भी कांड अंकित हैं। इस क्षेत्र में जो खूंटी एवं रांची के सीमावर्ती क्षेत्र में इन्होंने कई साल तक भाकपा माओवादी संगठन के लिए काम किया है और हम लोगों के लिए है कि चलिए इतने दिनों के बाद भी कम से कम ये मुख्य धारा में शामिल हुए और जो हम लोग पूर्व से कहते आ रहे थे कि इनकी विचारधारा अब समाप्ति की ओर है, उसकी ओर ये अग्रसर है। किन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा? जिस तरह से लगातार बता रहे हैं, इनके अलावा किन क्षेत्रों में लगातार ये हमारे खूंटी रांची के बुंडू जो सब डिवीज़न है, इस दोनों के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त सरायकेला का कुचाई थाना, इस तीनों को जो मिला करके क्षेत्र है इसमें ये एक्टिव थे और उस क्षेत्र में निश्चित रूप से हम लोगों को पुलिस का प्रभाव व्यक्ता हुआ। इसी बड़ी घटना में इन लोगों का नाम सामने आया, वो विस्तृत हम आपको दे देंगे। प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें डिटेल आप लोगों को मिल जाए। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति बनाई गई है वो भारत देश में सबसे बेहतर पुनर्वास नीति है और हम सभी से अपील करते हैं कि हिंसा की रास्ता छोड़ करके आप मुख्य धारा में शामिल हों और ये जो पुनर्वास नीति है उसका उपयोग करें, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का उपयोग करें। आर्थिक तौर पर मदद करने के अलावा बेसिक तौर पर क्या करते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए ऐसा नहीं तो उनको भ्रमित होकर उसी रास्ते पर चले जाएं? इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। इसमें सरेंडर करने पर एक अनुदान का अलग से है, साथ ही साथ उनको प्रशिक्षित करने का जिससे वो लाइफ स्किल सीख सकें उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही साथ झारखंड सरकार का बहुत सारे देय है, कौशल विकास के माध्यम से गृह निर्माण के लिए है, साथ ही साथ उनको इनकम जनरेशन है उसके लिए लोन की सुविधा है। काफ़ी विस्तृत व्यवस्था इसमें की गई है। अब आप साहब से पूछ लो। उनसे भी हम लोग ये अपील करेंगे कि आप मुख्य धारा में शामिल हों और जो झारखंड की पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। बोल तो दिए सर, जिले के लिए महत्वपूर्ण है। वो भी चाहिए जो नहीं आ रहे हैं सर, जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है सर। आज मुख्य धारा से 4 माओवादी ने अपना समर्पण किया है।
क्या कुछ सुविधा जिला प्रशासन की तरफ से दी जाएगी, क्या सुविधाएं आज दी गई है? जैसा आपको डीआईजी सर ने बताया है कि जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति जो है झारखंड सरकार की, उसके आलोक में उनको जितनी भी सुविधाएं वो दी जाएगी। जैसे कि अभी तत्काल हम लोगों ने सभी लोगों को 1 लाख रुपए का कैश नगद दिया है। इसके अलावा जो भी इनामी माओवादी है उनके ऊपर जो भी इलाज है, जो भी इनाम घोषित किया गया उसकी भी राशि उनको दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनको 4 डिसमिल ज़मीन भी दी जाएगी। और शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी सरकार की लाभ योजना है वो सभी लाभ से उनको लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, निःशुल्क चिकित्सा का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर उनकी बेटी है तो उसके लिए कन्यादान योजना से भी उनको आच्छादित किया जाएगा। और जीवन सुरक्षा बीमा भी उनका कराया जाता है। खत्म है। सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत इन्होंने अपने हथियार छोड़े हैं, हिंसा का रास्ता छोड़ा है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वह अब आए सरेंडर करने पहुंचे हैं। रांची के डीआईजी, डीसी समेत तमाम अधिकारी यहां पर, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, नक्सल अभियान के एसी सभी मौजूद यहां पर। उनकी मौजूदगी में इन्होंने अपने हथियार रख दिए हैं, आत्मसमर्पण किया है और उन्हें चेक सौंपा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त न्यूज 11 भारत पर, जहां पर आप देखिए कि एक पहल है ये सरकार की, नई दिशा के नाम से इस पहल को हम जानते हैं। और ये सरकार की एक पुनर्वास नीति है, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है जो नक्सलियों के लिए है। जो लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं उनके लिए LWE जो संगठन है उनसे जुड़े लोग मुख्य धारा में जुड़े, अपराध का रास्ता छोड़े, उग्रवाद का रास्ता छोड़े। प्रभाव अक्सर देखा गया है। ऐसे में रांची जिला पुलिस और रांची पुलिस के साथ डीआईजी रांची के समक्ष आज जो है वो 4 CPI मोविस्ट जो हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण के तहत जो 4 लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों को 1-1 लाख रुपए का जो राशि है जो आत्मसमर्पण नीति के साथ दी जाती है वो दी गई है। मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा आगे आप लोगों का? मैं बैदापान माओवादी का जनरल कमांडर अपने दस्ता के साथ सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहा हूं। मैं बैदापान माओवादी के जनरल कमांडर अपने दस्ते के साथ सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहा हूं। संगठन में किस क्षेत्र में काम किए थे आपने? कहाँ घुमा था जंगल में? कहाँ संगठन में सिली कस्बा सब जोन में संगठन के लिए बिस्तर सघन कर रहे थे और बिहार की कोयल संघ ये सब को हम लोग आना जाना रास्ता बना रहे थे और वहाँ से उड़ीसा हम पार कर रहे थे। अब परिवार के लोगों के साथ मुख्य धारा से जुड़ करके काम करेंगे। परिवार के लोगों का दबाव रहा था? परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा वाइफ है, 2 बच्चा है और भाभी है, 3 बेटी है। ये सब को से दबाव रहा तब अब ठीक है। अभी हम मुख्य धारा में आना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइएगा, अब जब मुख्य धारा से जुड़े हैं अपने बच्चों को क्या कुछ बनाना चाहेंगे? हम अपना बच्चों के लिए आगे लाइफ बनाना चाहता हूँ। कहे कोई योजना मिले तो सही नीति पर लागू करना चाहेंगे। क्या बनवाएंगे बच्चों को? क्या बनाएंगे? डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, क्या बनवाएंगे? पढ़ रहा है बच्चा लोग? पढ़ रहा है? गांव में रह करके पढ़ रहा है? क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हाँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनाना चाहता हाँ हाँ। अब जब जंगल में बिताए थे और अब जब मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो क्या कुछ चाह रहे हैं पुलिस से? पुलिस से ये हम माओवादी का आह्वान हम सुने कि अब शासक शोषक है, उससे
दूर रहना है, पुलिस से नहीं जोड़ना है, वही सोच करके माओ का संविधान पाठ करके हम माओवादी का नीति पर भटक चुके थे। हाँ, अब अपने साथियों को क्या कुछ बोलेंगे? आप भी आओ, आप भी समर्थन करो झारखंड सरकार की नीति के तहत। अब हम मुख्य धारा में आ चुके हैं, अब सुधार करने का हम अपने अन्य साथियों को भी अपील कीजिए। हाँ, अपील कर रहा हूँ। बस इतना ही बोलूँगा। मेरा तबीयत है जिनको आज यहाँ पे 1 लाख रुपए आत्मसमर्पण नीति के तहत दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रांची डीआईजी की मौजूदगी में, रांची डीसी की मौजूदगी में जो आत्मसमर्पण नीति के तहत आज ये पूरा कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है, जिसमें नई दिशा, एक नई पहल, सर एक नई दिशा, एक नई पहल जो थी, ये काफी प्रभावित है। और आत्मसमर्पण नीति के तहत किस तरह से इन लोगों का पुनर्वास होगा और लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? सरकार का कई नई दिशा और पुनर्वास नीति बहुत विस्तृत रूप से है, जिसका इसके पहले कई सीपीआई माओवादिस्ट के लोग, चाहे पीएलएफआई के लोग यहाँ उसका लाभान्वित हुए हैं और लाभ ले भी रहे। समस्त वो सारी लाभ इन लोगों को दिया जाए। अभी कैश दिया गया है 1-1 लाख रुपया कैश, उसके बाद फिर 5 लाख के इनामी है, उनको 5 लाख का भी कमेटी डिसाइड करेगी। उसके बाद घर बनाने के लिए इनके ज़मीन की व्यवस्थाएँ हैं और भी स्टेप बाय स्टेप पैसा दिया जाएगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार जो दृढ़ संकल्पित है और इनको सुरक्षा देने की बात हम लोग की जिम्मेदारी है कि कहीं दूसरे इनके जो कैटेगरी के लोग जो नहीं आ पाए हैं वो लोग कहीं इनको तंग परेशान नहीं करें, इसके लिए हम लोग इनको सुरक्षा भी देंगे। नहीं, उनसे क्या कुछ रहे अपील? उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वो भी इसी समाज के भाई हैं, बंधु हैं जो विचलित हुए हैं। उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। सरकार सबके लिए एक रूप से व्यवस्थाएं की रखी है। देर आयद दुरुस्त आयद, घर वापसी का अब समय आ गया है। एक भाई पहले आ गया है, दूसरा भाई भी कोशिश करे कि इसके पीछे पीछे वो आए। हम लोग सबको गले लगाने के लिए और उनको यहाँ व्यवस्थाएं उत्पन्न करने के लिए हम लोग यहाँ दृढ़ संकल्पित है और तैयार है। रांची पुलिस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, जंगल में लगातार आप लोग भी पहल भी चलाते हैं, बेड़ो वगैरह, दूसरे बुंडू वगैरह, तमाड़ वगैरह साइड में, वहाँ तरफ के जो माओवादिस्ट है उसके लिए क्या कुछ अपील रहेगा? हमारी अपील रहेगी, क्योंकि मैं अभी जो सक्रिय है, जो रीजनल कमांडर है अमित मुंडा, मैं उसके घर पे भी गया हूँ। उसके पिताजी से, उसके भाइयों से, उसके घर के छोटे बच्चों से मैंने मुलाकात की है। आप इस खबर पर नजर बनाए रहें। निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छी खबर है ये झारखंड सरकार के लिए, जो नक्सलवाद को लेकर लगातार